सीनियर्स से जब कॉम्प्लीमेंट्स बेटा अल्लाह आपको खुश रखे। बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी ना वो बात। सीनियर्स से जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है। बहुत ये दोनों अब क्योंकि इन्होंने काम ज़रा साथ किया ना, तो ये आपस में बहुत ज़रा हंसेंगे मुस्कुराएंगे, दूसरे का हाथ मारेंगे, तो तुम्हें टेंशन नहीं होती आपस में क्या मजाक किया है? हमारी नहीं मुझे लूप में ले लेते हैं लोग। वो बहुत दूर बैठी हुई है ना, वरना उसको भी ताली मिल रही हो। समझ जाती हो जो कभी आपस में जोक्स ट्रैक करें हो जाता है, समझ जाते हैं थोड़ा। अपनी मुझे नर्वसनेस का बताओ, वो लेवल क्या है? नर्वसनेस का लेवल इतना है कि आई एम स्वेटिंग राइट नाउ। मुझे बस ये लग रहा है कि लोगों को पसंद आए। बहुत मेहनत की है इन दोनों ने, बहुत मेहनत की है। मतलब इन लोगों के जब मैं बैठ के सो मुझे इतना मज़ा आ रहा था फिल्म के सेट पे कि मैं जब मेरा शॉट नहीं भी हो रहा था तब भी मैं मॉनिटर के सामने बैठी हुई थी। आई यूज्ड टू सी देम, आई यूज्ड टू देख कि अच्छा ये लोग अब क्या एक्सप्रेशन देंगे, एंड दे वर सो स्पॉट ऑन विद ऑल ऑफ देयर एक्सप्रेशंस एंड ऑल ऑफ देयर डायलॉग्स। इट वाज सच अ फन एक्सपीरियंस टू बी देयर। अब बस वही है, एंजाइटी इसी चीज़ की है कि लोग पसंद करेंगे, लोग आई होप पसंद लोग बिल्कुल पसंद करेंगे। लेकिन मुझे लगता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सिनेमा की हिस्ट्री में जो नाबालिग वो जो एक इमेज ऐसा बन रहा है ना कि बहुत यंग जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, दे वेरी यंग, दीज लैड्स आर वेरी यंग। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सिर्फ ये नाबालिग लोग ही देख सकते हैं, बालिग अफराद की भी देखने वाली इसमें चीज़ें हैं? मुझे तो लग रहा है शायद ज़्यादा बालिग, क्योंकि आप लोगों ने पहले ट्रेलर जो टीजर जारी हुआ ना उससे हम थोड़ा सा हो गए कि ओहो। नहीं आई थिंक इतने अच्छे हैं नबील और फिज़ा अपने काम में, और उन्होंने हर जो अपनी मूवी बनाई है वो हर किस्म की ऑडियंसेस के लिए बनाई है। और इस मूवी में भी बिल्कुल वही चीज़ है कि आप अपने घर वालों के साथ भी देख सकते हैं हर चीज़। आई अंडरस्टैंड कभी कोई ट्रेलर टीजर देख के आपको लगे कि यार पता नहीं आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं, बट नबील एंड फिज़ा आर वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देयर ऑडियंसेस कि वो ऐसी कोई चीज़ मूवी में ना डालें कि आप किसी के साथ देख ना सको। तो आई थिंक इट्स फॉर ऑल ऑडियंसेस। अच्छा, कैसे मिले उन दोनों को? मुझे ये बताओ कि वो जो रोल उन्होंने दोनों ने लिखे थे, आप लोग उनको कैसे टकराया, आप लोगों को कैसे कहते हैं रिझाया, क्या हुआ था ये बताएं। आई थिंक आशिर की उन्होंने जॉन देखी हुई थी, और आशिर का उसमें ऑब्वियसली मेरे ख्याल से नबील भाई ने ट्वीट किया था कि स्टेटस। हाँ, नबील भाई से मेरी मुलाकात भी हुई थी जॉन के प्रीमियर वगैरह पे, उन्होंने समर का आईडी देखा हुआ था, एंड आई थिंक हमने उनसे पूछा भी था कि हमें क्यों लिया। तो उनका बड़ा अच्छा ही जवाब था कि अक्सर हम जब किसी यंग बच्चों की कहानी होती है, नाबालिग अफराद हैं यानी 15-16 साल के हैं, तो अगर आप एक 30 साल या 35 साल के एक्टर को इतना छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को पता होगा कि एक गेटअप है। बट ऑलरेडी यंग एक्टर्स को लेके उनको मजीद यंग दिखाना, तो वो कैरेक्टर में बेहतर बैठेंगे, ऑडियंस ज़्यादा कनेक्ट करेगी, उनसे सिंपैथाइज ज़्यादा करेगी। तो आई थिंक अच्छा, बेसिकली तो अपनी तारीफ सुनना चाह रहे थे कि आपने मैं क्यों लिया नबील भाई? नहीं, मुझे लगता है मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, इतने कम लोग होते हैं जो इस फील्ड में आते हैं। आप कुल मिला के देखें तो 50 एक्टर्स होंगे टोटल, वही लोग हैं और जो ड्रामा में भी काम कर रहे हैं। मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब उनको एक 20-21 साल के लड़के कास्ट करने हैं तो 4-5 ही हैं, बिकॉज लोग इस तरह अभी भी उस तरह ओपनली आके काम नहीं कर रहे, या अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद आते हैं। तो वो इसमें हमारा कमाल कम है, एंड आई थिंक इट्स मोर दैट वी आर वर्किंग एट दिस पॉइंट, सो वी आर अवेलेबल, वी आर लाइक एट दिस एज अवेलेबल फॉर दीस काइंड ऑफ स्टोरीज। अच्छा, आपको तो देख लेना जॉन में तो खैर बहुत ज़बरदस्त काम किया आशिर ने। आपको अभी उन्होंने हमारी देखा तो आपको अप्रोच कैसे किया? अप्रोच आई थिंक ऑफ कोर्स वो कॉल्स होती हैं जो लोग उनके एसोसिएट वगैरह करते हैं, सो दे कॉल्ड मी एंड दे वर लाइक वी नीड टू सेट अप अ मीटिंग विद यू, और नबील भाई मिलना चाह रहे हैं। तो नबील भाई से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने थोड़ी बहुत कहानी मुझे जब सुनाई थी। अब जब हम पहली दफ़ा मिले वहाँ पे, तो उन्होंने जो सबसे पहले कहा कि समर भाई हम एक मूवी बना रहे हैं, उसका नाम है नाबालिग अफराद। अब वो नामालूम अफराद से मिलता जुलता नाम था, तो मैंने कहा, मैं तो एक कहका लगाया, मैंने कहा यार बहुत आला। तो मैं तो वहीं थी, मैंने कहा कि सर मैं आ रहा हूँ, आई एम ऑन बोर्ड। तो वाली कहानी थी। बट ऑफ कोर्स द कंटेंट ऑफ द फिल्म वाज टू गुड कि वो प्लॉट शुरू में ही बस उन्होंने 5 मिनट हुए होंगे बताए हुए, आई वाज सोल्ड। मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए। तो अच्छा, ऑडिशन देने की नौबत नहीं पड़ी? नहीं, आई थिंक उनको भरोसा था। उन्होंने देख लिया होगा लड़के का थिएटर का काम भी। आपने ऑडिशन दिया? मैंने तो ऑडिशन दिया, मुझ पे भरोसा नहीं था, मुझ पे थोड़ा कम भरोसा था। सो फिजा आपी की बात हुई थी टू माई मैनेजर, एंड शी वाज लुकिंग फॉर अ गर्ल, एंड देन माई मैनेजर कॉल्ड मी।
फिर उसके बाद उन्होंने कहा आज ऑडिशन के लिए चल जाओ। उस दिन मैं सुबह 7 बजे से उठी हुई कितनी थी। अच्छी मैंने की बात सुनने का, मेरी मैनेजर से बात हुई तो मैंने कहा अभी मैं सोची, मैंने कहा चल मैंने मीडिया में इतने सालों में तो कोई मैनेजर क्यों नहीं है। सबसे पहले मैंने सोचा यार क्या कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ, मैनेजर नहीं है मेरे पास। आप फौरन से ना आप लगने लग जाते कि मेरी मैनेजर, तो हो रो में बंदा नहीं ये रोब नहीं है। आई गेस दिस इज द राइट वे टू डू थिंग्स। आई गेस आप क्योंकि हर किसी के पास रीचेबल नहीं होते तो फिर आपके एक मैनेजर होता है, आपके एक सोर्स जो कि जिसके पास सब आ सकते हैं। सो एनीवेज उस दिन मैं सुबह 7 बजे से उठी हुई थी तो आई वाज लाइक यार ये समरा हम लोग कल पे शिफ्ट कर दें बिकॉज आई एम रियली टायर्ड। मैं पूरा दिन शूट कर रही थी तो शी वाज लाइक नहीं रमा ये अर्जेंट है, आज ही जाना है तुम्हें। मैं फाइनली मैंने कहा अच्छा सही है, मैं कॉफ़ी वॉफ़ी पी के जाती हूँ, दिमाग थोड़ा खुले। फिर मैं गई ऑफिस एंड वहाँ पे मुझे एक 1 लाइनर दिया हुआ था उन्होंने, ऑडिशन के लिए 1 लाइनर था। They were like now you have to do this with all expressions and everything. कैरेक्टर बड़ा गीत टाइप था, बड़ा बबली जॉली था। जब भी मैं यस तो फिर बस मैंने अपने दिमाग में सोचा कि कैसे करूँगी। 2-3 दफ़ा मिरर के सामने किया, 10-15 मिनट बाद आई वाज लाइक अच्छा अब याद हो गया। बीच बीच में आके पूछे थे याद हो गया, लाइक नहीं अभी याद नहीं हुआ, अभी और टाइम चाहिए। क्या लाइन्स वैसे ठीक है, याद है अभी? लाइंस उसमें नहीं, मैं बता ही नहीं सकती वो लाइंस, तो वो स्टोरी रिवील हो जाएगी। ओके ठीक है। बट या देन दैट हैपेंड और उनको पसंद आ गया। रात को जब मैं घर वापस पहुंची हूँ तो मेरे पास आया हुआ था डेट्स ये हैं, आपके पास अवेलेबिलिटी है, दैट इज हाउ इट हैपेंड। अच्छा अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं, खुशी के बारे में। खुशी के बारे में यही है कि खुशी का नाम काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि खुशी बस खुशी फैला रही है जहाँ पे भी जा रही है और काफ़ी बबली सी जॉली सी लड़की है एंड दैट इज बबली सी है, जॉली सी है, फुल ऑफ लाइफ है, वेरी वाइशियस। आपका क्या किरदार है समर? मैं प्ले कर रहा हूँ फ़खर का कैरेक्टर। 2 लड़के हैं मज़र और फ़खर, तो फ़खर मैं प्ले कर रहा हूँ लाइक आई सेड। तो मेरा वही कैरेक्टर है, मिस्कीन सा छोटा सा एक बच्चा है, मासूम सा, और वो निकला है जद्दोजहद में कि दुनिया सीखनी है और एक्सपीरियंसेस लेने हैं। और बिल्कुल एक सोबर और मासूम, बिल्कुल ऐसा है कि पत्थर के नीचे रहने वाला बच्चा जिसको दुनिया को कुछ पता ही नहीं है। वो दरमियान से चीरे वाली नहीं, अम्मी ने बिल्कुल यूं लकीर मार के बाल बना दी। स्कूल में जब पहले दिन आप जाते हैं अम्मी आपकी यूं कंघी से बना देती है ना, तो उसने तब जिंदगी में वही बाल बेचारे ने रखे हैं, वो उसको लगता है यही एक हेयर स्टाइल है उसके लिए, तो वो उस तरह राधे जैसा बिल्कुल वो उसी तरह का बच्चा है बस वो एक। तो फिर वो जाके दुनिया एक्सप्लोर करता है। और आप जो आपके ये फ़खर है और आप मज़र है। हाँ और मज़र के किरदार में क्या है, इनमें ज़रा तेज शार्प किरदार कौन सा है? आई थिंक मजहर और फ़खर दोनों ही चिंटू होता है थोड़ा सा, बिल्कुल शार्प नहीं है दोनों। अच्छा। दोनों बिल्कुल सेम लेवल के बेचारे मासूम हैं और हल्का सा एक फ़खर थोड़ा सा छोटा भाई है लेकिन रिलेटिवली वो जरा समझदार है, थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंट है मजहर से। मजहर तो बेचारा बिल्कुल ही पता नहीं क्या है। तो हाँ तो दोनों बड़े क्यूट बॉयज और मजहर की ये दोनों भाई हैं इसमें, ठीक है। हाँ। और बस इनकी जिंदगियों में कुछ ऐसे चीजें आती हैं कि इनको ना चाह के भी बड़े होने की कोशिश करनी पड़ती है क्योंकि मसाइल ऐसे आ जाते हैं और आई थिंक उसके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करती है इन द मोस्ट कॉमिकल वे पॉसिबल। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि अभी ये सुनने में आ रहा है कि जो फिल्म है वो बाकी एज कम्पेयर टू अदर फिल्म्स इसका जो टाइम स्पेन है वो थोड़ा सा कम है, तो क्या ऐसा ही है? टाइम स्पेन एज इन ड्यूरेशन हाँ आई थिंक 1.5 quarter to 2 hours की है। हाँ सो हाँ आई थिंक कंपेयर टू द अदर मूवीज आर कमिंग उससे थोड़ा कम है। वैसे मुझे कभी कभी लगता है फिल्म इतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ 2.5 घंटे पे जाती पता नहीं मुझे क्यों लगता है, चाहे कि जितनी बड़ी फिल्म मुझे लगता है ड्रैग हो गई है। आई थिंक द फिल्म इज ऑल अबाउट कंटेंट, और अगर आप कंटेंट के बीच में अगर थोड़ी सी कहीं भी चीज़ ड्रैग हो जाए, तो फॉर एग्जांपल कोई गाना आ जाए, कोई डांस नंबर आ जाए, इस तरह की कोई चीज़ आ जाए, तो आई बिलीव कि कंटेंट के बीच में फिर आवाम थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। दिस इज व्हाट नबील भाई एंड फिज़र हैव डन, कि उन्होंने कोशिश यही की है कि वो थ्रू आउट जो भी ऑडियंस जो थिएटर में देखने आएगी वो सीटेड रहेंगे थ्रू आउट, जो है ना वो डटे रहेंगे स्क्रीन पे कि यार अब क्या होने वाला है। तो हम लोग डिस्कशन भी कर रहे थे, तो उसने एक चीज़ बड़ी अच्छी बोली कि यार अगर इस तरह की कोई चीज़ होती तो आवाम ना फ़ौरन ये कहती यार अगला प्लॉट दिखाओ, गाना बाद में आ जाएगा बेशक। तो ये इस तरह का कंटेंट है फिल्म का, तो जो एटलीस्ट गानों का मोहताज नहीं है। हाँ जैसे किसी भी आइटम नंबर है किसी गाने का मोहताज है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी जनाब, मुझे ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी ईद की और इनसे बातें करेंगे, फिल्म की मैंने आपको मालूमात दी, अभी जरा मैं BTS भी आपके साथ शेयर करूंगी और ट्रेलर भी आपको दिखाऊंगी, कहीं मजा आएगा, गेम्स भी खेलेंगे इनके साथ, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं, ईद मुबारक।